नमस्कार। मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है विश्व शांति। विश्व में शांति कैसे आएगी उसी पर आधारित है। आजकल देख रहे हैं कि विश्व में या अपने देश में हर तरफ अशांति ही अशांति है। कहीं एक देश दूसरे देश से टकरा रहा है, बहुत लंबा युद्ध चल रहा है। कहीं पर गांव के लोग आपस में टकरा रहे हैं, धर्म का बात लेकर, मजहब का बात लेकर, जात पात का बात लेकर। उसी पर आधारित यह पाठ है। तो उस पाठ में यही बात बताई गई है कि सभी लोगों के अंदर स्वार्थ का भावना भरा हुआ है। स्वार्थी लोग आजकल समाज को बिखेर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके विशेष प्रेरक नेता लोग हैं, राजनीतिज्ञ नेता भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां बनाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि प्रश्न पूछेगा कि अशांति के दो कारण कौन हैं। तो लिखिएगा द्वेष और असहिष्णुता, मतलब कि असहनशीलता। कोई किसी के बात को अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सहनशील लोग नहीं हैं। किसी के बात को कोई जवाब दे रहा है, पिता पुत्र के बात को जवाब दे रहा है, कड़वा बात बोल दे रहा है। तो ये जो है चारों तरफ अशांति है। आपस में भाई भाई आपस में टकरा रहे हैं, स्वार्थ की भावना के चलते भाई भाई का जान मार रहा है। लोग, गांव के लोग आपस में टकरा जा रहे हैं। ये जो है स्वार्थ का भावना सबके अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर अच्छे लोगों का बात सुनने वाला कोई नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, उन लोगों के बात को कोई समझने वाला नहीं है, न उन लोगों के बात को कोई सुनने वाला है, न उन लोगों के बात का कोई आदर करने वाला है। तो वे लोग अपना प्रतिष्ठा छुपा कर चुपचाप मूक बने हुए हैं। और जो गलत लोग हैं वे लोग अपने काम की सिद्धि के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को मूर्ख बनाकर अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। उसमें ये भी बात बताई गई है कि ये जो है स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ा रहा है। स्वार्थ अगर नहीं हो किसी के अंदर तो किसी से किसी को दुश्मनी नहीं होगी। अगर परमार्थ का भावना दिल में अगर जागृत है तो हमें प्रत्येक लोगों में, समाज में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में परमार्थ का भावना जगाना चाहिए कि एक दूसरे का कल्याण किया जाए, एक दूसरे का भलाई किया जाए, उसके लिए बात सोचा जाए। कुछ यहाँ ये बात नहीं है। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ काम सिद्ध कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध भी बोले थे कि दुश्मनी से दुश्मनी का हल करना वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। दुश्मनी से दुश्मनी का हल करना अब असंभव है। उसके लिए कोई अगर है कि हमसे कोई दुश्मनी कर रहा है तो हम उसको मित्रता दिखावें, प्रेम पूर्वक बात करें, तब जो है वो दुश्मनी जो है प्रेम में बदल जाएगी। ये भी बात बताई गई है कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान हमारे दिमाग पर बेकार भरा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। उसे वजन बनकर दिमाग पर घूम रहा है। जैसे सब लोग सोचते हैं कि परमार्थ का भावना जगाना चाहिए, दूसरे का मदद करना चाहिए, और ऐसा कोई कर नहीं रहा है। केवल कहने से ये काम संभव होगा नहीं।
तो वही है कि वो कोई विद्वान लिखे हैं कि ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार की तरह है, यह वजन बना हुआ है। आजकल देख रहा है कि विश्व को विध्वंस करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। किसी न किसी दिन युद्ध शुरू होगा और विनाश के कगार पर जो युद्ध लड़ेगा देश, वह विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। विनाश होना ही है। देखिए, परमार्थ के भावना जिनके अंदर अगर भरे हुए हैं तो ऐसा भी होता है कि किसी देश में अकाल पड़ जाए, कोई भारी आपदा आ जाए, संकट आ जाए, तो चाहे कितना ही दुश्मनी है तो क्या है, लेकिन एक देश दूसरे देश के भलाई के लिए सहायता राशि भेज देगा, रुपया पैसा भेज देगा, खाने का भी सामग्री भेज देगा, खाने का भी सामान भेज देगा। वहाँ नहीं देखा जाएगा कि उससे दुश्मनी चल रही है, हम सहायता नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। उसमें एक श्लोक है, श्लोक लिखा हुआ है, अयम निज परो वेति गणना लघुचे शाम उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज, यह अपना है, परो वेति वह दूसरे का है, गणना लघु चेत शाम, इस तरह जो गिनती करते हैं, सोचते हैं, लघु चेतना मतलब कि छोटे समझदारी वाले, नीच विचार वाले होते हैं। उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो, अच्छे विचार वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपनी वसुधा ही अपना हित कुटुंब है, अपना परिवार है, सगा संबंधी है। देखिए, तो इसीलिए विद्यार्थी बंधु, हम लोगों को परमार्थ का भावना रखना चाहिए। ये पाठ बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि समझदार होते हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं। इसलिए आप लोग इस पर अगले समय के लिए हमेशा दिमाग पर रखिएगा। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। हमारी अगर ये वाणी अच्छी लगे, इस सारांश से आपको अगर लाभ मिल रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको अगर मेरी वाणी अच्छी लगी है तो एक ठो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको इससे कितना लाभ मिला। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।